एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग या फिर यूपीसेट काउंसलिंग 2021 में आपको किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। तो काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी इससे रिलेटेड कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रखना है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सी ब्रांच नीचे रखनी है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे और आपको खास बात बता दूं कि इस काउंसलिंग के अंदर लो परसेंटाइल पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। तो जिन भी बच्चों के 10 से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में है, सबको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है इस काउंसलिंग के थ्रू। बस शर्त यह है कि आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो सही तरीके से करें। तो आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी पूरी चॉइस फिलिंग करनी है। तो होता क्या है, नॉर्मल ये पूरा डैशबोर्ड है यूपीसेट काउंसलिंग का 2021 का। तो जब आप अपनी चॉइस फिलिंग ओपन करने के लिए डैशबोर्ड खोलेंगे अपना, तो आपके सामने 1130 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट और पेरेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं चॉइस फिलिंग के अंदर। नॉर्मल आपके सामने जब इतने ऑप्शंस आ गए, बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने 200 कॉलेज भर दिए, 300 कॉलेज भर दिए, 400 कॉलेज भर दिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना होता है। और इन चीज़ों की वजह से ही कई बार लोअर कॉलेज अलॉट होता है या फिर कोई अलॉटमेंट नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान और आपको किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट कॉलेज। आपको क्या क्या करना होगा अगर आपको बेस्ट पॉसिबल, जो आपकी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है। तो जो सबसे पहली चीज़ है आपको करनी है, डू योर प्रोफाइलिंग एनालिसिस। आपका जो प्रोफाइलिंग है, आपका जो जेईई मेंस का रैंक है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं उस रैंक पे और वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। ये चीज़ पता होनी सबसे ज़रूरी है। इसके बाद ही आप अपना उस अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद आपको अपनी ब्रांच फिल्ट्रेशन करनी है कि आपको ब्रांच कौन सी लेनी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको कॉलेज कौन से मिल रहे हैं, फिर आपको ब्रांच फिल्ट्रेशन करनी है कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए, आप कौन कौन सी ब्रांचेस ले सकते हैं। इसके बाद ब्रांच फिल्ट्रेशन होने के बाद आपको कॉलेज फिल्ट्रेशन करना है। जो आपको टोटल कॉलेजेस मिल रहे थे उसमें से आपको अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप जाना चाहते हैं। इनमें से कई सारे ऐसे लोअर कॉलेजेस भी होंगे जहाँ आप जाना नहीं चाहते होंगे, तो इन कॉलेज को हटा देना है। उसके बाद आपको कॉलेज फिल्ट्रेशन करना है। कॉलेज फिल्ट्रेशन के बाद आपको अपना कॉलेज और ब्रांच का जो ऑर्डर है, इन दोनों से जो आपके कॉलेज और ब्रांच निकल के आएंगे उनकी आपको ऑर्डरिंग करनी है सही से। ये किस तरीके से करनी है अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमको अपनी जो चॉइसेस हैं वो लॉक कर देनी है और आपका बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा काउंसलिंग के अंदर। तो अब देखते हैं कि आपको किस तरीके से अपना जो कॉलेज और ब्रांच ऑर्डर है वो फिल करना होता है, किस तरीके से ऑर्डर करना होता है। हाउ टू ऑर्डर ब्रांचेज एंड कॉलेजेस। तो ये सबसे जितनी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जो ब्रांचेज और कॉलेजेस की ऑर्डरिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू नंबर 1 चीज़ जो है दैट इज़ काउंसलिंग पोर्टल एल्गोरिथम। जो काउंसलिंग का पोर्टल एल्गोरिथम है, क्योंकि ये ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो इसका एल्गोरिदम होता है, तो उस एल्गो के अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस फिलिंग सेट करनी होती है। दूसरी चीज़ जो है कॉलेज का सीट मैट्रिक्स, कॉलेज में उस ब्रांच में कितनी सीटें होम स्टेट के लिए हैं, कितनी अदर स्टेट के लिए हैं और कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद कैटेगरी सीट एलोकेशन, आपका जो भी कैटेगरी है, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, आपका कोई भी सब कैटेगरी अगर लग रहा है तो उस सब कैटेगरी सीट एलोकेशन के अकॉर्डिंग। होम स्टेट सीट एलोकेशन, अगर आप होम स्टेट से हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं तो होम स्टेट के अकॉर्डिंग। एंड प्रोफाइलिंग पॉसिबिलिटी, जो मैंने आपको पीछे बताया कि आपकी जो प्रोफाइलिंग है, आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। उसके बाद ही आप अपना जो चॉइस फिलिंग का है उस तरीके से ऑर्डर करना होता है। आपको उस तरीके से आपको कॉलेज ऊपर रखना होता है, ब्रांच नीचे, ये सारी चीज़ें। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है कि इन सभी चीज़ों के बारे में हमको भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 परसेंटाइल से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में भी है जिनका, तो उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल होते हैं तो हमारे एक्सपर्ट आपको हेल्प करेंगे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने के लिए, आपकी जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग। होता क्या है कि लगभग 80% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, चाहे वो जोसा काउंसलिंग हो, सीसैप काउंसलिंग हो, यूपी की काउंसलिंग हो, पंजाब की काउंसलिंग हो, हरियाणा की काउंसलिंग हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी सीट बच्चे को नहीं अलॉट होती है या फिर डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है, प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। और ये मिस्टेक जो मैंने आपको पीछे बताई, अभी यहाँ पे पीछे जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, यही सब मिस्टेक्स होती हैं चॉइस फिलिंग की। कैटेगरी सीट एलोकेशन, होम स्टेट सीट एलोकेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग एल्गोरिदम के बारे में पता नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ अगर आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करते हैं तो एक्सपर्ट आपकी हेल्प करते हैं। पूरा जितनी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की जाती है। अगर आप इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप अभी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस जान सकते हैं कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी काउंसलिंग उसके बाद एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाएगी।
अगर हम बात करें कि ये पूरा किस तरीके से काम करता है, आपका किस तरीके से अगर आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल करेंगे तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। ऐसे ही आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं, यू एनरोल इनसाइड एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, आपकी तुरंत डिटेल एनालिसिस शुरू हो जाती है आपके प्रोफाइलिंग की। एक्सपर्ट्स करते हैं ये, आपका जो भी जेई मेंस का रैंक है, आपका जो भी कैटेगरी है, आपका जो भी होम स्टेट है, आपकी जो भी सब कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं, पूरी एक डिटेल एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। उसके बाद वो जो कॉलेज की रिपोर्ट है वो आपको हैंड ओवर कर दी जाती है और उसके बाद आप उन कॉलेज और ब्रांच की फिल्ट्रेशन करते हैं कि आपको उनमें से जो आपको कॉलेजेस की रिपोर्ट दी गई है आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं और कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं। उसके बाद जो आप वो कॉलेजेस और ब्रांच फिल्टर आउट करते हैं यहाँ से, कॉलेजेस एंड ब्रांचेस, उसके बाद एक्सपर्ट जो है इन कॉलेजेस और ब्रांचेस की पूरी चॉइस फिलिंग सेट करते हैं। जो मैंने आपको पीछे दिखाया इसके अकॉर्डिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अकॉर्डिंग, इनको मद्देनज़र रखते हुए आपकी पूरी चॉइस फिलिंग तैयार की जाती है और चॉइस फिलिंग की जाती है आपके UPSEE काउंसलिंग पोर्टल के अंदर और आपको फाइनल अलॉटमेंट मिल जाता है एक गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इस तरीके से पूरा हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम काम करता है। अगर आपको ऊपर वाली ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके अभी ये काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।